सावरकर के साहित्य की जाति के संदर्भ में बाल शास्त्री हरदास कहते हैं कि सावरकर दृष्टा साहित्यकार। साहित्यकार के दो प्रकार होते हैं, एक प्रतिभाशाली साहित्यकार तो दूसरा दृष्टा साहित्यकार। दृष्टा साहित्यकार वो होता है जो भविष्य को आंकता है, भविष्य को पहचानता है और जो खुद स्वयं अनुभव करता है उसी को उतारता है। ऐसा कहा जाता है कि उसके शब्दों के पीछे अर्थ अपने आप भागते हुए आता है। इस प्रकार के सावरकर साहित्यकार, सावरकर साहित्यकार भी थे, उसके साथ साथ व्याख्याते भी थे। उनका व्याख्यान, उनका भाषण इस ऊंची का था कि डॉक्टर असफ अली कहते हैं कि उन्हें दुनिया के क्रमांक 1 के साहित्य व्याख्याता का भाषण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि मैंने लगभग सभी प्रसिद्ध व्याख्याताओं के व्याख्यान सुने और क्रमांक 1 का जो व्याख्याता था उसको सुनने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ था, लेकिन मैंने सुना नहीं क्योंकि वो मेरा भ्रम दूर हो जाता, क्योंकि मैंने सावरकर को सुना था। सावरकर की वाणी डेमोस्थेनेस की वाणी जैसी बहुत ही प्रभावी और उनको तर्क दृष्टि भी थी। सावरकर सिर्फ व्याख्याता नहीं, वो भाषा सुधारक भी थे। अपनी भाषाओं कितने तो भी ऐसे शब्द हैं जो सावरकर की देन है। उसमें संसद ये सावरकर का है, महापौर ये भी सावरकर का है। ऐसे कितने तो भी शब्द हैं जो सावरकर ने दिए हुए हैं। इसके अलावा सावरकर इतिहासकार हैं। 1857 का स्वतंत्र संघ ये उनकी ही ऐसी कृति थी जो एक दृष्टि प्रदान करती थी, जिसे आज तक लोग विद्रोह बोलते थे और वो भी फौजियों को विद्रोह बोलते थे। उसे सावरकर ने स्वतंत्रता समर के रूप में देखा और इस प्रकार से देखा, इस कदर से देखा और इस कदर से उसे लिखा कि सबसे पहला प्रकाशक उसे लाला हरदयाल मिला, दूसरा प्रकाशक भगत सिंह मिला और तीसरा प्रकाशक सुभाष चंद्र। जिस साहित्य को, जिस इतिहास को ऐसे 3 बड़े और नामी सशस्त्र क्रांति प्रकाशक के रूप में मिले, उसके संदर्भ में और क्या कहा जा सकता है। सावरकर विज्ञान निष्ठ, एक साथ कवि और एक साथ विज्ञान निष्ठ, ये दो विश्व की अद्भुत घटनाएं इकट्ठा अपने को देखने। इन सभी आयामों को देखकर ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार का अनूठा व्यक्ति यूरोप या अमेरिका जैसे देश में पैदा होता तो शायद सावरकर पर आज हजारों, 50 से 60 हजार ग्रंथ, चरित्र ग्रंथ और एक दृष्टि से विश्लेषण करने वाले ग्रंथ देखने को मिले। लेकिन दुर्भाग्यवश वे भारत में पैदा हुए। नेपोलियन पर 20,000 ग्रंथ लगभग 10 वर्ष पहले उपलब्ध। उस दृष्टि से देखा जाए तो सावरकर पर बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण हुआ। सावरकर के इन्हीं आयामों में एक आयाम था उनकी समाज क्रांति। उन्हें मैं समाज क्रांति का प्रणेता कहता हूं, समाज क्रांतिकारी कहता हूं। क्रांतिकारी और सुधारक में फर्क होता है। वो फर्क होता है समाज क्रांति के मूल आधार का। सावरकर के समाज क्रांति का आधार क्या, उनकी नींव क्या थी, ये अगर हम देखने जाए तो सावरकर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम किसी भी धर्म ग्रंथ को प्रमाण नहीं मानते, किसी भी धर्म ग्रंथ को अपरिवर्तनीय नहीं मानते, त्रिकालाबाधित नहीं मानते, अनुल्लंघनीय नहीं मानते। हम सभी धर्म ग्रंथों का आदर करते हैं, लेकिन इतिहास ग्रंथों के स्वरूप, इसका अर्थ ही ये है कि सामाजिक क्रांति का उनका जो मूल आधार था वो विज्ञान निष्ठा था। वो आधार स्पष्ट रूप से विज्ञानवाद था
और इसलिए सावरकर जाति प्रथा में सुधार की बात नहीं करते, तो जाति भेद को उच्छेदन करने की, उखाड़ कर फेंकने की बात करते हैं। ये बात ध्यान में लेना बहुत आवश्यक है। सावरकर समाज के नींव को ही बदलना चाहते हैं। 1902 में उन्होंने एक कविता लिखी थी, बाल विधवा दुस्थिति कथन, और इस कविता को 15 रुपए का पुरस्कार मिला था, जो 2 भागों में मिलकर, यानी 2 जनों को विभाग कर दिया। इस कविता में भी सावरकर विधवा विवाह से उत्पन्न जो स्त्री विधवा होने से उस स्त्री पर जो आपदा आई है उसका वर्णन करते हैं, और उसका वर्णन करते हुए वो प्लेग का वर्णन, वो कहते हैं प्लेग तो हमारे हाथ की बात नहीं, लेकिन ऐसी बाल विधवाओं की दुस्थिति को दूर करना ये हमारे हाथ की बात है। ये दुस्थिति, विधवा विवाह दुस्थिति कथन जो काव्य है 1902 में लिखा हुआ है, जिस समय सावरकर मात्र 19 वर्ष के। स्वयं सावरकर एक बात और लिखते हैं, स्वातंत्रशाही गोविंद जो अछूत जाति से, जिसे सावरकर पूर्वाछूत कहते, उन गोविंद को सावरकर अपने कंधों में बिठाकर लेके जाते, यानी छूताछूत की ये बीमारी सावरकर ने बहुत ही बाल्यकाल में ही त्याग की थी। इतना ही नहीं, जब सावरकर लंदन पहुंचे तो सावरकर के मित्र परिवारों में और सशस्त्र क्रांति परिवारों में सभी जाति के, सभी वर्ग के लोग थे। इतना ही नहीं, उसमें मुस्लिम लोग भी थे जो बाद में मुस्लिम लीग पे शामिल। महाराष्ट्र में जो सुधारक है उनके वर्ग किए जाते हैं। सुधारक वर्ग कौन से प्रकार? एक बुद्धिवादी वर्ग माना जाता है और दूसरा राष्ट्रवादी वर्ग। बुद्धिवादी वर्ग में डॉक्टर अंबेडकर, फुले, आगरकर ऐसे लोग लिए जाते हैं, और राष्ट्रवादियों विवेकानंद, अरविंद, इस प्रकार के लोग लिए जाते हैं। और सावरकर उठाकर राष्ट्रवादियों में बिठाया जाता। वस्तुतः सावरकर को देखे तो सावरकर ने राष्ट्रवादी विचारों में जो बातें हैं, जो शुद्धि की बातें वो उठाई हैं, कैसा शुद्धि बंदी है, वेदोक्त बंदी है, ये उठाई है। और बुद्धिवादियों में भी जो उच्च कोटि के जो बातें थी वो उठाई हुई थी। इसलिए मैं सावरकर को विवेकी सुधारक कहता हूं। ये दोनों में सावरकर को नहीं बिठाया जा सकता है। सावरकर ये दोनों से थोड़े से अलग जाते हैं। विवेकी बुद्धि सुधारक कहा जा सकता है। विवेकी सुधारक यानी सावरकर कहते हैं बुद्धिवाद की बौछार, बुद्धिवाद की भरमार दुगुनी उत्साह से करके हमें धर्म भोलेपना, अंधश्रद्धा को दबाना चाहिए। ध्यान में रहे, क्रोध से नहीं, व्यंग से नहीं, मजाक उड़ाने के हेतु से नहीं, और द्वेष से तो बिल्कुल ही नहीं, बल्कि अपने राष्ट्र को धार्मिक अज्ञान के तमोयुग से अद्यावत विज्ञान युग में लाना अपना परम कर्तव्य है। इस भावना से यह काम अपने को करना होगा। ध्यान में लीजिए, जो बुद्धिवादी सुधारक कहे जाते हैं उनमें कहीं तो भी ये भाव होता है कि समाज के लोग ओछे हैं, उन्हें समझ नहीं है, कभी कभी मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन सावरकर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि क्रोध से नहीं, व्यंग से नहीं, मजाक उड़ाने के हेतु से नहीं, द्वेष भावना से तो बिल्कुल ही नहीं, अपने को सभी समाज को ऊपर उठाकर लेके जाना है। तो यही विवेक होने के कारण
सावरकर ने ये सभी बातों का विचार करके सर्वंकष सुधार की नींव रखी है। ये नींव रखते हुए उन्होंने साहित्य का निर्माण किया है। ये साहित्य दो तीन प्रकार है। एक वैचारिक साहित्य है। वैचारिक साहित्य के दो उद्देश्य सावरकर ने सामने रखे। एक बुद्धि को झकझोरना और दो भावनाओं को भावना से ऊपर उठा, बुद्धि को भावना से ऊपर उठा। ये दो काम सावरकर, ये करने का उनका हेतु है कि तर्क शुद्ध बुद्धि का प्रयोग किया जाए। इसलिए उन्होंने जात्युच्छेदक निबंध लिखा। उसमें जाति प्रथा के संदर्भ में सावरकर वज्रसूची का आधार लेते हैं। वज्रसूची अश्वघोष ने लिखा हुआ है। सावरकर कहते हैं कि जाति भेद या जाति में जो विभेद देखे जाते हैं वो अगर जन्म से होते तो पैदा होने वाले व्यक्ति भी अलग अलग होते। जैसा कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये सब प्राणी एक दूसरे से अलग अलग, वो दिखते भी अलग, उनकी संरचना भी अलग है। वैसे ही अगर जन्म से जाति होती तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये अलग अलग प्रकार से भगवान ने पैदा किए। जिस प्रकार से ये अलग से पैदा नहीं किए, उनके आंख, नाक, कान, हाथ, पैर ये अगर एक प्रकार के हैं तो उसका अर्थ ही ये हो गया कि सभी एक ही है। वो जाति भेद से उनको अलग नहीं कर पाते। यही उनका सीधा सीधा प्रस्ताव है, सीधा सीधा कहना है। उस समय गादी बनाना ये पिंजारी वो उनका काम माना, वो हिंदू नहीं करते। बैंड बजाना ये हिंदू का काम नहीं माना जाता, मुसलमान ये काम करते। सावरकर ने दलित वर्ग को उसमें भी महार लोगों को तैयार किया कि आप बैंड बजाने के लिए तैयार हो गए, और ये बैंड तैयार करके व्यवसाय बंदी को। इतना ही नहीं, सावरकर कहते हैं कि अगर ये व्यवसाय बंदी होती तो अम्बेडकर सरेखा उच्च विद्या विभूषित आदमी भारत के संविधान समिति का अध्यक्ष नहीं बनता। सावरकर इस बंदी की आलोचना करते हैं और उठाने का प्रयास करते हैं। स्वयं सावरकर ने गद्दी कैसी पीसनी चाहिए इसका प्रशिक्षण लिया था, और ये प्रशिक्षण लेकर गद्दी तैयार करने का काम शुरू कर दिया था। क्योंकि ये गद्दी बनाने के काम में बाकी के हिंदू आए और उसका अच्छा परिणाम रत्नागिरी में देखने को मिला, और ये जो व्यवसाय बंदी थी वो वहां से रुक गई। सावरकर केमाल पाशा का अनुकरण करने के लिए मुसलमान, अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो हिंदू अगर विज्ञान निष्ठ बनेंगे और मुसलमान अगर विज्ञान निष्ठ बनेंगे तो उनमें एकता अपने आप आ जाएगी। सावरकर के ये विचार, मुसलमानों के संदर्भ के विचार आज असंभव लगेंगे, लेकिन दृष्टा के विचार ये कभी भी भविष्यदर्शी, ये आज के नहीं कल की बात करते, जो कल हमको आज नहीं दिखता उसकी वो बात करते। ट्रिपल तलाक चला गया, बहुपतित्व कब का खत्म हो गया, शायद कागज पे नहीं लेकिन वास्तव में खत्म। ऐसी कुछ बातें हैं जो सुधारणा की वो है। हमीद दलवाई का निर्माण, उदय होना, यह भी सुधार की ओर जाता है। सच अर्थों से देखा जाए तो सावरकर सर्वंकष सुधारक थे, सर्वव्यापी सुधारक थे। वो सिर्फ वेद, पुराण, हिंदू के ही सुधारक नहीं थे, वो मुसलमान और ईसाइयों के भी सुधारक। उनके लिए भी सावरकर ने इसी प्रकार के लेखन का, साहित्य का निर्माण करके रखा हुआ है। शायद वो छोटी मात्रा में हो, निज मात्रा में हो, लेकिन वो है, ये अपने को दिखाई पड़ता है।
सावरकर इस प्रकार पूर्ण दृष्टि से सुधारक थे और इसी प्रकार पूर्ण दृष्टि से सुधारक होने के कारण वो मुसलमानों को भी बताते थे कि जिस प्रकार हमारे जप जाप्य, हमारे यज्ञ और वेद, हमारे शाप अंग्रेजों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सके, उसी प्रकार तुम्हारा कुरान और तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारा नमाज और तुम्हारी ताईद, तुम्हारा ताबीज, उनका भी कुछ बिगाड़ नहीं सके। यानी आपको भी विज्ञान निष्ठ होना चाहिए, यही सावरकर का अभिप्राय है।